नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश के करोड़ों युवाओं की स्किल डेवलप करके अच्छी नौकरी दिलाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भयंकर धांधली पकड़ी गई है। बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि पीएम साहब के इस ड्रीम स्कीम में एक दो नहीं कई बड़े और गंभीर गड़बड़ियां पाई गई हैं। आपको बता दें कि जैसे ही खबर सामने आई है तो एक और जहां हड़कंप मच गया है और विभाग के अफसरों को सफाई पेश करनी पड़ी है, दूसरी ओर पीएम साहब की प्राथमिकता वाली योजना पे सीधे सवाल खड़ा हो गया है। पीएम साहब के ड्रीम प्रोजेक्ट में कौन सी बड़ी गड़बड़ी पाई गई है और ये दावा किसका है और कहां से सामने आया है, सब कुछ आपको अपनी 8 मिनट की रिपोर्ट पे अच्छे से बताने वाली हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY योजना 2015 में शुरू हुई थी। इसका मकसद था कि देश के करोड़ों युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देके अच्छी नौकरी उनको दिलाई जाए। पीएम साहब ने और बीजेपी के लोगों ने इसका काफी प्रचार किया। हर प्रदेशों शहरों में ऑफिस खोले गए, ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए, हजारों की संख्या में छात्रों ने आवेदन भी किया। सरकार ने इसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन हाल ही में कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में योजना में इतनी बड़ी गड़बड़ियां पाई गई हैं और अगर इसमें स्कैम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब तक इस योजना के 3 चरण हो चुके हैं। इसमें PMKVY के 3-4 चरण हो चुके हैं। इसमें PMKVY 1.0, 2.0, 3.0 और अब 4.0 चल रहा है। मकसद देश के 15 से 29 साल के युवाओं को ट्रेनिंग देके उन्हें स्किल्ड बनाना ताकि वो नौकरी पा सके या खुद का बिजनेस शुरू कर सके। आपको बता दें कि ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा सर्टिफिकेट होने पे नौकरी आसान हो जाती है। ट्रेनिंग फ्री होती है। ट्रेनिंग पूरी होने पे इंसेंटिव के रूप में कुछ पैसे भी मिलते हैं। विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक जो है 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, लेकिन कैग की रिपोर्ट कहती है ये सब कुछ दिखावा ज्यादा है, असल काम जो है बहुत कम हुआ है। आपको बता दें कि कैग भारत सरकार का सबसे बड़ा ऑडिटर है। यह हर साल सरकारी योजनाओं की जांच करता है। कैग ने रिपोर्ट में दावा किया है कि PMKVY योजना की साल 2015 से 22 तक 3 फेज की जांच की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, इतनी गड़बड़ियां कि लाखों करोड़ रुपए की बर्बादी हुई है। ये रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। अब आपको यहाँ पता चलता है कि योजना में क्या क्या गलत हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है फर्जी बैंक अकाउंट नंबर रिपोर्ट में लिखा है। हजारों लोगों के बैंक अकाउंट नंबर में काफी ज्यादा 111 लिखा हुआ मिला है। ये कोई असली अकाउंट नंबर नहीं है, बल्कि पूरी तरह फर्जी है। कुछ जगहों पे अकाउंट नंबर 0 है, NA या बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया है। पूरी योजना में कुल मिला के 94% से ज्यादा कैंडिडेट्स के बैंक डिटेल गलत है या फर्जी पाए गए हैं। मतलब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पैसे देने थे, लेकिन पैसे कहाँ गए पता ही नहीं चल पाया है। एक ही फोटो कई लोगों की, एक ही फोटो में कई कैंडिडेट्स के नाम जो है वो लगाए गए हैं। मतलब एक ही व्यक्ति की फोटो अलग अलग नामों से इस्तेमाल की गई है। ये साफ दिखाता है कि असल में ट्रेनिंग हुई ही नहीं, बस कागज पे नाम चढ़ाए गए हैं। ये भी कह सकते हैं कि आपकी ट्रेनिंग सेंटर बंद या बंद होने के बाद भी चलते दिखाए। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि कई ट्रेनिंग सेंटर ऐसे मिले जो बंद हो चुके थे, लेकिन रिपोर्ट्स में लिखा है कि इन सेंटर्स पे ट्रेनिंग चल रही है। कुछ सेंटर्स तो कागज पे ही थे, असल में कोई बिल्डिंग नहीं, कोई टीचर नहीं, फिर भी उन सेंटर्स पे लाखों रुपए खर्च किए गए। साथ ही दोस्तों लाखों लोगों को वो पैसे नहीं मिले हैं। रिपोर्ट कहती है कि 95 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी गई, लेकिन सिर्फ 61 लाख को ही पैसे मिले, यानी कि 34 लाख से ज्यादा लोगों को पैसे वो अटके हुए हैं। ये पैसे ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिले। रिपोर्ट में दोस्तों इस बात का भी उल्लेख है कि कई जगह DBT यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर फेल हो गया क्योंकि अकाउंट डिटेल गलत थी। कैग ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि फर्जी सर्टिफिकेट और अंडर एज कैंडिडेट्स 1 लाख से ज्यादा पाए गए हैं, जिन्होंने 18 साल से नीचे होने के बाद भी सर्टिफिकेट उनको दिया जा गया है। लेकिन जबकि योजना की पात्रता थी कि 18 साल से ऊपर के लोग ही हो सकते हैं। कई जगह ट्रेनर का ID ही नहीं था। 61 लाख कैंडिडेट्स के साथ ट्रेनर ID नहीं मिला था। कई बार बीजेपी इस तरह के दावे पेश कर चुकी है कि PMKVY की ट्रेनिंग करने वालों को खूब नौकरियां मिली हैं, जबकि सरकार की अटल टीम यानी कि कैग रिपोर्ट ने ये चिल्ला के कह दिया है कि प्लेसमेंट बहुत ही कम हुआ है। दोस्तों, कैग ने यहाँ तक कह दिया है कि कई जगह बेस्ट क्लास कंपनी का नाम इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो कंपनी क्राइटेरिया पूरा नहीं करती। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि NSDC जो योजनाएं संचालित करते हैं उन लोगों ने 24 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च कर दिए हैं। इसमें कई लोगों ने ब्याज सहित पैसे नहीं वापस किए हैं। ऐसे में ये बात साफ है कि बड़े पैमाने पे पैसों की बर्बादी हुई है और कहीं ना कहीं PA साहब की प्राथमिकता वाली योजनाओं पे सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि जो योजना PM साहब की प्राथमिकताओं में शामिल है, उन योजनाओं का ये हाल है तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर देश की दूसरी योजनाओं के बारे में कोई सवाल उठेगा उसमें तो PM साहब की योजनाएं
इनकी नजीर बनेगी। आपको ये वैसे बता दें तो बीजेपी और पीएम साहब हमेशा अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के लिए जाने जाते हैं और इस तरह के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से कैग रिपोर्ट ने पीएम साहब की प्राथमिकता वाली योजना की पोल खोली है, ऐसे में देश की कई बड़ी योजनाएं सवालों के घेरे में आके खड़ी हो सकती हैं। आपको याद दिला दें कि साल 2018 में भी इस तरह की एक रिपोर्ट आई थी कि पीएम साहब की प्राथमिकता वाली योजनाओं सहित 19 मंत्रालयों की कैग रिपोर्ट में भारी हेरफेर पकड़ी गई थी। जनसत्ता की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 19 मंत्रालयों और उनके अधीन संचालित संस्थाओं में नियम कायदे दरकिनार कर दिए गए। वहीं कई मदों में आवश्यक पैसा खर्च हुआ है। तो इसके साथ ही दोस्तों कई जगहों पे नियम कायदों की अनदेखी भी हुई है, जिससे करोड़ों के राजस्व की सरकार को चपत लगी है। कैग की 2018 की रिपोर्ट नंबर 4 के मुताबिक ने इस 19 मंत्रालयों में 1179 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। 4 अप्रैल 2018 को संसद में टेबल हुई इस रिपोर्ट के मुताबिक अनियमितताएं जो है वो मार्च 2017 तक के वित्तीय दस्तावेजों की छानबीन के बाद पकड़ में आई हैं। सबसे ज्यादा मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने नियमों को दरकिनार करने का मामला सामने आया है। इसके बाद विदेश मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संस्कृति, उपभोक्ता, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये सब मंत्रालयों ने धनराशियों के प्रबंधन खर्च से जुड़ी गड़बड़ियां देखने को मिली। देश की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी ने जर्नल, सोशल और रेवेन्यू सेक्टर से जुड़े 46 मंत्रालयों व विभागों की ऑडिट की। तो इसमें से कुल 19 मंत्रालयों में गड़बड़ियों के 78 मामले जो है पकड़े गए। ये भी पता चला है दोस्तों कि साल भर के भीतर सकल खर्च 38% से ज्यादा बढ़ गया। 2015 से 16 में जहां इन मंत्रालयों का कुल खर्च 53,034.037 करोड़ रुपए था, वहीं 2016 में बढ़ के 72,394 हो गया। कैग ने साल 2018 की अपनी रिपोर्ट में 19 मंत्रालयों में 1197 करोड़ रुपए की हेरफेर की बात बताई थी। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी, अटल अमृत योजना, हेरिटेज सिटी, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं में पहले भी इस तरह की शिकायतें आ चुकी हैं, जैसा कि अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आई हैं। इसको लेकर जहां एक और विपक्ष सवालों का दौर पे शुरू हो चुका है, दूसरी ओर आपको बता दें कि जैसे ही संसद में रिपोर्ट सामने आई है, इसके बाद मंत्रालय ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में योजना को काफी मजबूत किया गया है। मंत्रालय के अनुसार पुराने अनुभवों से सीख लेते हुए सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। बयान में ये भी कहा गया है कि टेक्नोलॉजी के जरिए निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाई जा रही है। अब फेस ऑथेंटिकेशन, जियो टैग और अटेंडेंस, लाइव अटेंडेंस हैशबोर्ड जैसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं। इसी के अलावा सेंट्रल कम्युनिकेशन लेयर के माध्यम से उम्मीदवारों से फीडबैक लेने की व्यवस्था लागू की गई है। आपको यहाँ बता दें जिस तरह से मंत्रालय का बयान आया है वो कहीं ना कहीं ये बात साफ कर रहा है कि सरकार ने योजनाओं में हुई गंभीर अनियमितताओं को मान रही है और सुधार के लिए कदम उठा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब देश के प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं का ये हाल है तो देश की दूसरी योजनाएं कैसे चल रही होंगी? जबकि कहा जाता है कि पीएम साहब देश के 18 घंटे काम करते हैं और हर वक्त इसमें ही लगे रहते हैं कि देश का भला कर सकें। क्या कैग रिपोर्ट पिछले 11 सालों में उनके पास नहीं पहुंची? क्या कैग ने ये जानकारी विभाग को नहीं दी? और अगर दी तो कैसे पीएम साहब की प्राथमिकता वाली योजना में इतनी भयंकर गड़बड़ियां निकली हैं? पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखिए। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।